मैंने आपको बताया था कि सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। सेट का दो फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट को वन बाय वन लिखते हैं और दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं और सारे एलिमेंट का मतलब शो करना पड़ता है, लिख के दिखाना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और दूसरा मेथड होता है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट अभी सभी सारे सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है एलिमेंट के बारे में, जिसको उस प्रॉपर्टी को मतलब उस प्रॉपर्टी को जो हम देखेंगे समझेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि इस सेट का एलिमेंट क्या है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो हमने बताया था आपको कि जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेट में दिया आता है और वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके आता है। तो उसी से हमको समझना होता है क्वेश्चन को, फिर जब वो समझ जाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में हम लोग को समझना है कि इनका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाए। तो ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, लेक्चर 2 में समझाया था कि देखो कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बगल में जो भी यहाँ पे दिखाएगा, जो भी यहाँ पे रहेगा वही इस सेट का एलिमेंट होता है। तो मतलब समझ जाओ कि इस सेट का एलिमेंट कौन है, तो x है। अब x के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि x क्या है सर, इसको क्या पढ़ेंगे सच दैट। तो इसका एलिमेंट x है, सच दैट मतलब ऐसा है कि x आपका इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z मतलब x इंटीजर है और -3 से x ज़्यादा है और 3 से कम है, मतलब दोनों के बीच का इंटीजर है। -3 से 3 के बीच का इंटीजर है। तो इंटीजर हमको पता है अच्छे से, तो -3 से 3 के बीच में इंटीजर है तो होता कौन है, तो वो होता है -2 और -1 0 1 2, यही तो बीच में आएगा। देन यही x की वैल्यू हो गई, x इंटीजर भी है और -3 से 3 के बीच में, तो यही आएगा। और इस सेट का एलिमेंट x ही है, इसका मतलब ये सेट हमारा हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। देखो सेट में आपको ऑर्डर वाइज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इधर उधर करके भी एलिमेंट लिख सकते हो, ऑर्डर में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन भी यही दे दी आपको, ठीक है। इसका एलिमेंट कौन है, तो x इसका एलिमेंट है और यही बता दिया कि x बिलोंग्स टू z, यानी x आपका इंटीजर है। तो इसका एलिमेंट आपको कौन है, जस्ट बगल में जो रहेगा वही एलिमेंट होता है, तो इसका एलिमेंट x है और यही इंफॉर्मेशन दे दिया कि x आपका इंटीजर है और x² 9 से लेस या इक्वल है। अब बताइए x² 9 से लेस या इक्वल कौन होगा, इंटीजर में किसका स्क्वायर 9 से कम या इक्वल होगा, तो इंटीजर आप देख सकते हैं, इंटीजर तो यही होता है, इंटीजर z 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 है ना, एंड सो ऑन, यही सब तो इंटीजर है। अब बताओ इसमें से किसका स्क्वायर 9 से लेस या इक्वल आएगा। अब देखा जाए, है ना, अब देखो -4 का स्क्वायर तो 16 है, वो तो ज़्यादा है 9 से, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका मतलब आपका x वैल्यू -3 होगा। जिसका स्क्वायर 9 हो या 9 से लेस हो, यहाँ पे कंडीशन और होता है, लेस देन और इक्वल टू, यानी x² की वैल्यू 9 से लेस होगा या x² की वैल्यू 9 होगा। तो -3 का स्क्वायर 9 है, इसलिए आपका x -3 होगा। -2 का स्क्वायर 4 है जो कि 9 से लेस है, तो ये भी लिया जाएगा। जिसका भी स्क्वायर 9 से कम होगा उसको भी लेंगे और जिसका भी स्क्वायर 9 होगा उसको भी लेंगे। अब बताइए, तो -4 का स्क्वायर 16, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 9 से ज़्यादा हो गया। -1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए -1 लेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 9 से कम लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 तो 2 भी लिया जाएगा, 4 9 से कम। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर x हो गया 3 क्योंकि इसका स्क्वायर है 9 और 9
के बराबर हो सकता है x स्क्वायर, इसीलिए x की वैल्यूज ये सब पॉसिबल है और इस सेट का एलिमेंट भी x ही है, तो इसलिए सेट आपका हो जाएगा सेट बी -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेट सी के बारे में। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। अब देखिए इस सेट में आपका जो एलिमेंट है वो 2/3 की पावर x है। x इसका एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है ना ये एलिमेंट है इसका। जस्ट बगल में जो है, जो एक्सप्रेशन जस्ट बगल में कर्ली ब्रैकेट के, वही इसका एलिमेंट होता है सच दैट। तो एलिमेंट है 2/3 की पावर x, 2/3 की पावर x ही इसका एलिमेंट है, लेकिन x क्या है, तो x इंटीजर है और x का स्क्वायर जो है 4 से ज्यादा होना चाहिए और 16 से कम होना चाहिए। अब इंटीजर में किसका स्क्वायर 4 से ज्यादा 16 से कम होगा? अब इंटीजर तो हमें पता है भाई 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ये तो होता है। अब बताइए ये सारा नंबर है। अब हमें एक्स स्क्वायर इसमें से किस इंटीजर का स्क्वायर 4 से ज़्यादा है और 16 से कम है? तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है 0 का स्क्वायर तो आपका 4 से ज़्यादा नहीं है, कम है, ये नहीं चलेगा, यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के बीच रहना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 वो भी नहीं चलेगा, -1 का स्क्वायर 1 जो कि इनके बीच में नहीं है, नहीं लेंगे। -2 का स्क्वायर 4 से बड़ा तो नहीं है यहाँ, जबकि x स्क्वायर 4 से बड़ा होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 वो भी बीच में नहीं है, तो ये इसको लिया जाएगा। इसका मतलब x वैल्यू इंटीजर और ऐसा तो मतलब 3 लिया जाएगा, और यहाँ देखो -3 भी लिया जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 जो है 16 से कम होना चाहिए स्क्वायर, इससे बड़ा तो है लेकिन 16 से कम नहीं है। 16 की इक्वल है, तो इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। इसका मतलब -4 भी नहीं लेंगे, यानी x की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन एलिमेंट x नहीं है, एलिमेंट तो ये है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालना होगा। पॉजिटिव इंटीजर जब रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, 2/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/27। लेकिन जब आपका x -3 होगा तो माइनस जब भी इंटीजर आ जाए, निगेटिव इंटीजर जब भी आ जाए, ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए, देखो 2/3 की पावर हम बोल सकते हैं -1 × 3 बोल सकते हैं इसको, -3 को 2/3 की पावर -1 होल पावर 3 बोल सकते हैं, क्योंकि ये पावर इंटू होता है ना। प्रॉपर्टी पता होगा कोई, a की पावर m होल पावर जब n होता है तो a की पावर mn हो जाता है। तो वैसे -1 × 3 तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए इसको इतना लिख सकते हैं, इसको भी इतना लिख सकते हैं। और -1 पावर होने से क्या होता है, 3/2 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब -1 जब भी पावर होगा इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। अब पावर ये 3 बचेगा, यानी करना क्या है, इस नंबर का उल्टा कीजिए और पावर जितना माइनस में है उतना प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से ये 3/2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3/2 × 3/2 × 3/2। तो इस तरह से आपको 3 × 3 = 9, 3 × 27 by 2 × 2 4 × 2 8, तो 27/8 यानी 27/8 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो सेट हो जाएगा, इसका नाम सी था, सेट सी, ये हो जाएगा आपका। इसका एलिमेंट क्या हो गया, एक हो गया 8/27 और एक हो गया 27/8। इस तरह से आपका सेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, तो 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग,
पावर के एक्सप्रेशन में आपको पता है कि 2/3 की पावर 0 कितना होगा सर? ये 1 होता है। अच्छा, -2/3 की पावर अगर 0 करेंगे तो ये भी 1 होता है। अब ऐसे नहीं इसको -1 बोल देना, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, पावर 0 करेंगे वैल्यू 1 मिलेगा। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, 2 की पावर 0 लीजिए तब भी 1 मिलेगा, -2 की पावर 0 कीजिएगा तब भी 1 मिलेगा। अब बताओ तो 0 की पावर 0 क्या होगा? ठीक है, ये 0 की पावर 0 क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड मतलब नथिंग, इसको हम नथिंग बोल सकते हैं, यानी या कभी कभी हम लोग है ना नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी 0 के पावर 0 को ऐसा नंबर ही नहीं है दुनिया में। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा मैं आपको जो है 0 की पावर 0 करोड़ रुपीज़ दूंगा, यानी आप समझो कि आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 0 के बाद 0 कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिएगा जब भी आपका नॉन जीरो बेस होगा, यानी जीरो बेस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, तो पावर 0 1 होता है। लेकिन यही अगर 0 बेस हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी ऐसा कोई नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, पावर 0 भी आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और समझ लें, अगर मैं -2/5 की पावर अगर बोलूँगा कि -3 कितना होगा, तो आपको करना क्या है? 5/-2 करना है और पावर +3 कर देना है। अब 5/-2 इंटू 5/-2 इंटू 5, क्योंकि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव पावर होगा इसका मतलब इस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी हो जाएगा 125/-8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और देख लेते हैं 2 की पावर -4 कितना होगा सर? 2 मतलब क्या है? 2/1 है, पावर -4। तो मैंने क्या बताया, आप इसको जब भी नेगेटिव इंटीजर पावर हो तो हमें करना क्या चाहिए? जो बेस को आप उल्टा कर लीजिए और पावर जितना माइनस में है उतना प्लस कर दीजिए। ठीक है, यानी 1/2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/16। समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा कोई पूछे x की पावर -4 क्या लिखोगे? यानी x/1 है, यानी 1/x की पावर +4 कर लेंगे, यानी अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये पावर समझो 1 का भी है तो x का भी है, यानी 1/x 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 1/x, तो ऊपर में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 की पावर 4 हो गया, और नीचे में x इंटू x इंटू x इंटू x, x की पावर 4 हो गया, यानी ऊपर में 1 हो गया बाय x की पावर 4। सीधा आप इतना लिख सकते हो, x की पावर -5 सीधा 1/x की पावर 5 भी लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको भी इतना लिख सकते हैं। 2 की पावर -3 1/2 की पावर +3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, तो आपको थोड़ा सा बेसिक भी मालूम चलते जा रहा है। ठीक है, तो पावर आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। अब इस देखिए, इसका जो एलिमेंट कौन है? इसका एलिमेंट तो ये है, इस सेट का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट 2 की पावर √x है, 2 की पावर √x इसका एलिमेंट है। अब x क्या चीज है? देखो x इस सेट का एलिमेंट है, यानी x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, इसमें से कोई भी x है, इसी सेट का एलिमेंट x है, तो x आपका 1 4 9 कुछ भी हो सकता है ना? तो x की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अब हम अगर √x की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब मुझे बताओ कि √x की वैल्यू अगर मैं पूछूं कि √49 कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 7 ओनली, -7 ओनली, +-7, इसका मतलब होता है +7 या -7। अब शॉर्ट में +-7 लिख देते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो रूट 49 रूट की वैल्यू आपको हमेशा प्लस में आंसर करनी है, याद रखिएगा। निगेटिव नहीं होता है ना, ये निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो रूट एक्स हमेशा क्या होगा सर, 0 से ग्रेटर होगा या 0 होगा। 0 किसका होगा, रूट 0 होगा, निगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ एक्स आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा या 0 रखना पड़ेगा, है ना। निगेटिव नंबर यहाँ नहीं पुट करेंगे। रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर जाएगा तो ये रियल नंबर ही नहीं होगा, है ना, ये रियल नंबर ही नहीं होगा, ये ऐसा नंबर बन जाएगा जो रियल ही नहीं है। रूट -1 रियल नहीं है ना। इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ऑब्वियस बात है, रूट के अंदर एक्स की जगह पे हम लोग पॉजिटिव नंबर या 0 नंबर रखेंगे, और याद रखिएगा तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इसको जो जानते थे आप भूल जाइए, +-7 इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, याद रखिएगा। और इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखो रूट एक्स हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर रूट, है ना, लेकिन एक्चुअल में ये है इस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, ये सिंपल स्क्वायर रूट नहीं है। अब देखो प्रिंसिपल वर्ड से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बहुत जगह आप ये वर्ड सुनेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। वहाँ मैथ में बहुत कई जगह पे आप लोग प्रिंसिपल वर्ड आप देखेंगे, मतलब मेन स्क्वायर रूट है। प्रिंसिपल कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, मेन आदमी जो होता है कॉलेज का या स्कूल का, तो ऐसी यही है प्रिंसिपल। तो मेन स्क्वायर रूट, तो देखिए किसी नंबर का, जिसे हमने रूट 49 ही लिया था, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 49 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि किस नंबर का स्क्वायर 49 होगा, वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 49 होगा। तो लेट रूट 49 इज y, यानी y का स्क्वायर आपका 49 होगा, है ना। मान लिया भाई y का स्क्वायर 49 है ना, ठीक है, क्लियर। तो रूट 49 मतलब मैंने मान लिया कौन सा नंबर हमें देखना चाह रहे हैं कि किस नंबर का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है, किस नंबर का स्क्वायर 49 होगा। लेट y ऐसा मैं बोलता हूँ, किस नंबर का स्क्वायर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 49। तो ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम इधर लाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। ये 7 का स्क्वायर है, तो y - 7 इंटू y + 7 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0 तभी होगा जब उनमें से एक 0 होगा। दोनों का दोनों अगर नॉन जीरो नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करने पे आपको कभी 0 होता नहीं है। तो 0 प्रोडक्ट तभी होता है जब इन दोनों में कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो इसलिए या तो y - 7 0 होगा या नहीं तो y + 7 0 होगा। इसलिए y का वैल्यू 7 या y का वैल्यू -7। अब देखिए स्क्वायर रूट आपका 49 का स्क्वायर रूट 2 है, +7 और -7, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल वर्ड जहां भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ करना क्या होता है, अगर आपको कई सारे रूट मिल रहा है, कई सारा चीज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से किस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू